नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से पश्चिम चंपारण से शुरू हुई थी। यह नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा है। हालांकि नीतीश कुमार 15 दिसंबर से ही यात्रा पर निकलने वाले थे। उस यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था, लेकिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण महिला संवाद यात्रा का नाम बदल दिया गया और इसका नाम प्रगति यात्रा रखी गई। आज की रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्या मायने हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रगति यात्रा पर निकलने के क्या खास वजह हैं। सवाल है कि क्या नीतीश की यात्रा जीत की गारंटी देती है। यह सवाल को समझने के लिए नीतीश के पिछले 14 यात्राओं के सियासी मायने को समझना होगा। नीतीश कुमार यात्राएं को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। यही कारण रहा है कि पिछले 19 साल में 14 यात्राएं की है। देखें तो औसतन 1.5 साल में कोई न कोई यात्रा पर निकलते रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा 15वीं यात्रा है। देखें तो बिहार की सत्ता के लिहाज से 2 यात्राएं काफी हिट रही, जिसमें नीतीश कुमार की दमदार उपस्थिति दर्ज हुई, जबकि एक यात्रा से संसदीय चुनाव में सबसे बड़ी लकीर खींची। बाकी यात्राएं कोई बड़ी लकीर नहीं खींच पाई। पहली यात्रा 2005 की न्याय यात्रा, जबकि दूसरी यात्रा 2010 की विश्वास यात्रा नीतीश कुमार को बिहार में मजबूत सरकार बनाने में मददगार साबित हुई, जबकि 2009 की यात्रा से संसदीय चुनाव में नीतीश कुमार बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। देखें तो फरवरी 2005 में बहुमत के अभाव में बिहार में किसी की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन लालू राबड़ी शासन की विदाई हो गई थी। 12 जुलाई 2005 को नीतीश कुमार न्याय यात्रा पर निकले थे। यह नीतीश कुमार की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के बाद हुए अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, जिसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जदयू को 88 सीटें मिली, जबकि सहयोगी बीजेपी को 55 सीटें। दूसरी यात्रा 2010 की विश्वास यात्रा रही। विधानसभा चुनाव से पहले 28 अप्रैल 2010 को नीतीश कुमार विश्वास यात्रा पर निकले थे। विश्वास यात्रा के बाद एनडीए को अपार जन समर्थन मिला। जदयू को बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 115 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 91 सीटें। देखें तो न्याय यात्रा से अक्टूबर 2005 में मिली सफलता के बाद से नीतीश कुमार को यात्रा का मायने समझ में आ गया, लिहाजा इसे सियासी हथियार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। 2010 के चुनाव के पहले तक 5 यात्राएं की, जिनमें 3 यात्राएं सिर्फ 2009 में की, जबकि एक यात्रा 2010 के विधानसभा चुनाव के पहले। लोकसभा चुनाव के पहले 9 जनवरी 2009 को नीतीश कुमार ने विकास यात्रा की शुरुआत की थी। इसका फायदा एनडीए को लोकसभा में देखने को मिला, जब बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 32 सीटें एनडीए जीती थी, जिसमें अकेले 20 सीटें जदयू जीती थी। यह जदयू के संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित कामयाबी के बाद नीतीश कुमार का यात्रा के प्रति लगाव बढ़ता गया। यही कारण रहा कि 2009 में नीतीश कुमार 3 यात्राएं की। लोकसभा चुनाव के पहले के 1, जबकि चुनाव के बाद 2 यात्राएं की। 17 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा, जबकि 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा की शुरुआत की। और जब 2010 में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, इसके पहले विश्वास यात्रा पर निकले थे। हालांकि 2010 के बाद नीतीश कुमार की यात्राएं अनवरत चलती रही। 2010 के बाद 9 यात्राएं की, लेकिन दिनों दिन यात्राओं का असर फीका पड़ने लगा। नीतीश कुमार 2011 के अंत में सेवा यात्रा की शुरुआत की। फिर 19 सितंबर 2012 को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर अधिकार यात्रा की। एनडीए से नाता टूटने के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में संकल्प यात्रा की शुरुआत की, लेकिन जदयू को कोई खास लाभ नहीं मिला। जदयू को सिर्फ 2 सीटें मिली। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भी नीतीश की यात्रा का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा की शुरुआत की,
फिर भी जदयू 2015 के चुनाव में 2010 जैसी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई। जदयू 71 सीटें तक सिमट गई। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को लागू किया। इसका फीडबैक लेने के लिए 2016 में निश्चय यात्रा की। फिर राजद गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद दिसंबर 2017 में जनता के मिजाज को समझने के लिए समीक्षा यात्रा की। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी फैक्टर के बाद भी 2009 वाला आंकड़ा तक जदयू नहीं पहुंच पाई। जदयू 16 सीटें जीती। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले 3 दिसंबर 2019 से नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले। इस चुनाव में जदयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू 43 सीटों पर जाकर सिमट गई। हालांकि यात्रा का सिलसिला नहीं थमी। शराबबंदी, दहेजबंदी जैसे कानून बनाने के बाद 22 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले, जबकि 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा पर निकले, लेकिन बहुत असरकारक नहीं दिखा। 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार 23 दिसंबर 2024 से प्रगति यात्रा पर निकले हैं। जदयू को इसका क्या फायदा होगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्तर पर खूब यात्रा करते रहे हैं। जुलाई 2005 की यात्रा को छोड़ दें तो नीतीश कुमार की अधिकांश यात्रा सरकारी स्तर पर आयोजित किए जाते रहे हैं। सरकारी तंत्र का बखूबी लाभ उठाते रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार की सत्ता के लिए यात्राएं संजीवनी साबित होती रही है। 2005 और 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम इसका उदाहरण है। हालांकि इसके बाद भी नीतीश कुमार सत्तासीन रहे हैं, लेकिन जदयू अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखें तो 2010 जैसा रिकॉर्ड जदयू कभी नहीं दोहरा पाई, जबकि 2010 से 2023 तक 9 यात्राएं हुई, लेकिन 2005 और 2010 के आंकड़े तक जदयू कभी नहीं पहुंच पाई। अक्टूबर 2005 में जदयू 88, 2010 में 115 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद सीटें घटती चली गई। 2015 में 71 और 2020 में 43 सीटें जीती। यही नहीं, लोकसभा में भी 2009 वाली स्थिति जदयू नहीं दोहरा पाई। 2009 में 20 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में 2, 2019 में 16 और 2024 में 12 सीटें जीत पाई, जबकि अधिकतर चुनावों के पहले और बाद में नीतीश कुमार की यात्राएं हुई। ऐसा नहीं कि यात्राएं जीत की गारंटी है, यह संवाद स्थापित करने का माध्यम भर है। जीत की गारंटी सुशासन और विकास रही है। नीतीश कुमार का 2005 से 2010 का कार्यकाल बिहार के लिए स्वर्णिम रहा है। यही वजह रही कि जनता भी 2010 में नीतीश कुमार को अपार जनसमर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे विकास की गति मध्यम पड़ने लगी, यात्राओं का असर भी फीका पड़ने लगा। बहरहाल 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा रखा गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से जदयू कितना प्रगति दर्ज करा पाती है। ऐसे ही रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।